वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए साथियों, हम सब अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए भगवान नाम लेते हुए भक्त जी में प्रवेश करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। अथ तृतीय स्कंध अथ 31 31वें अध्याय में हम सब प्रवेश करें। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन इसमें वर्णित किया गया है। पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलेंगे साथियों। भगवानुवाच श्री भगवानुवाच कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्हिते होपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्टोदरं कुतो पुंसामृतकणाश्रयः। श्री भगवान कहते हैं कि माता जी जब जीव को मनुष्य जय श्री राधे जय श्री श्याम साथियों। तो हम बात कर रहे थे कि श्री भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता जी जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कर्ण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर के रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है और 10 दिन में वह बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 माह में मांस में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 माह में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि के द्वारा उसकी धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा तथा आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ गर्दन मंडलाकार मुड़े हुए रहते हैं। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी समर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है।
तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दमन घुटने लगता है, उसका जो दम है वह घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रकृति वायु से चलायमान रहने के कारण से वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल जीव शरीर से बंधा हुआ वह देहात्म दर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर के दीनवाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़ करके उस प्रभु की स्तुति करता है कि प्रभु, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है कि मैं बड़ा ही अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस जीव की गति दिखाई वह मेरे योग्य ही है। वे शरीर अपनी शरीर शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते रहते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरण बिंदु की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह इंद्रिय आदि अंतःकरण रूप माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण से बद्ध की तरह हूँ। मैं यहीं अपने समस्त हृदय में प्रतीत होने वाले उस विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीरादि से रहित असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से समृद्ध हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय आदि चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्तिमान संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण से यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, ये भी उनके सिवा किसने दिया है? उनके सिवा यह किसने दिया है? क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी अंतर्मयी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव कर्म रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माया के देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ उनकी जठराग्नि से इनका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है, जिससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया कि दीनबंधो इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवाय आपके उस उपकार का बदला तो कोई भी दे नहीं सकता। प्रभु, संसार में ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो बड़ी अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुखादि का अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से ही सम और दमादि साधना संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से आप महापुराण पुरुष को अपने शरीर के भीतर और बाहर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैंने बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण से उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है। उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि जो है वो मलिन हो जाती है, इसलिए उसको इन संसार चक्र में ही पड़ना पड़ता है।
अतः मैं व्याकुलता को छोड़ करके हृदय में भगवान विष्णु के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख के फिर न प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं कि माता व 10 महीने का जीव गर्भ में ही जो इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ढकेलने पर यह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूरी स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान अज्ञान दशा को प्राप्त होकर के बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उसके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में जो उसे प्रकृतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती है। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैले कुचले खाट पर सुला दिया जाता है, उसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं। तब उसमें शरीर को खुजलाने उठाने और करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण से बड़ा ही कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस मच्छर खटमल आदि प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। उस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से बाल्य कौमार पौगंड अवस्थाओं के दुख भोग करके वह बालक युवावस्था में पहुंचता है और इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण से वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ वैर ठानता है। छोटी बुद्धिमान वाला अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या निवेश के कारण से निरंतर में मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार से कष्ट ही देता है तथा अविद्या आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण से सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण से इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में अच्छे मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जीवा और उपेंद्रियों के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है, जिसके संग से इसके सत्य सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के कीड़ा मृग खिलौना अशांत मूड और देहात्म शरीरमदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी औरत का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार एक पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उनके रूप और लावण्य से मोहित हो गए थे। उन्हीं मृगी रूप होकर के भागने पर उनके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर के दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इसमें एक ऋषिवर नारायण को छोड़कर के ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित ना हो सके। अहो मेरी इस स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने प्रकोटि विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्गज विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम रूप
आरूढ़ होकर के चाहते हैं, जैसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करें, क्योंकि ऐसे पुरुष के नरक का द्वार खुला रहता है। इनके ऐसे पुरुषों के लिए द्वार खुला बताया गया है, क्योंकि भगवान की रचु ही ये जो स्त्री रूपिणी माया धीरे धीरे माया जो है वो धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है। इसके तिनके से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। स्त्री में आसक्त रहने के कारण से तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है, क्योंकि अंत समय पे व्यक्ति जिसका भी ध्यान करता है, यदि वो अपनी स्त्री का ध्यान करता है तो उसे अंत समय में स्त्री अगले जन्म में स्त्री का ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कभी भी अंत समय में भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ और जीव पुरुष में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। जिस प्रकार व्याधि का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण बनता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति आदि ग्रह आदि को विधाता की निश्चित हुई अपनी मृत्यु ही जाने। जीव देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके द्वारा उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इस दोनों का परस्पर संगठित होकर के कार्य ना करना ही प्राणी की मृत्यु है। अतः दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। क्योंकि पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप से स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती है, ये उसका स्मरण करते हैं, उसका मरण है। ये स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण से रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तब उसमें रहने वाली चक्षु इंद्रियां भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं। जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं, तब इन दोनों के साक्षी जीव में वह योग्यता नहीं रहती है। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरणादि के समय भय दीनता और मोह नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसे जीव के स्वरूप को जान करके धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचारना चाहिए कि इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त और सम्यक ज्ञानमय बुद्धि से शरीर को निष्पेक्ष धरोहर की भांति रख करके उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। और जय श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिले योपाख्याने जीव गतिर नामैकत्रिंशोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बांके बिहारी लाल की।